तो मत बोलिए आरुषि ये बात कि मैं भी 7th में नहीं पढ़ती थी। अरे मुझे भी नहीं याद, तो आरुषि ने इतना कॉन्फिडेंटली बोला तो मैंने हाँ बोल दिया। क्या हो गया इसमें? ऑनलाइन ऑडिबल ran into a problem and needs to restart. ऑनलाइन ऑडिबल है ना मेघा, तहजीब? हाँ जी सर। ओके बेटा, ठीक है। हमारे 9 चैप्टर समाप्त हो गए थे, ह्यूमन फिजियो और प्लांट फिजियो मिला के। आज हम करेंगे माइक्रोब्स। 12th की एनसीईआरटी भव्या के अलावा कौन नहीं लाया? आज ही निकालिए। कल मैंने पूछा था कि 12th की एनसीईआरटी को लाया, जब भी तो नहीं लाई थी। मैंने कल परसों पूछा नहीं था क्वेश्चन पूछते हो कि 12th की एनसीईआरटी कौन लाया, जब भी मना कराता था। हाँ, और कौन नहीं लाया? फोन में है पीडीएफ, फोन में तो बहुत कुछ है। नीट का पेपर लेकिन फोन से नहीं होता ना। मर्जी है तेरी, एक्स्ट्रा जो लिखा हूँ वो लिख लियो बस, बाकी कुछ मत। ठीक है भैया, बीच बीच में हम 12th के कुछ चैप्टर्स करते रहेंगे, वो भी टेस्ट में आते रहेंगे। ठीक है, 12th में आती भी है थोड़ी बहुत, रिवाइज हो जाएगी, वो तो पता है वैसे कितनी आती है। ठीक है, हाँ। तो माइक्रोब्स तो वैसे सबको बेसिक आता होगा। भव्या तो आया क्यों था? हाँ तो सही बात है, तुम्हें आज़ादी चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ते ही हैं, पढ़ने वाले बच्चे जब नहीं आते तो अगले दिन वो काम करके आते हैं। पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो। प्रायोन्स क्या होता है? हाँ जी, शुभ है, तुझे पता है? पता है? प्रो, हाँ, प्रोटीन फोल्ड्स प्रायोन्स होते हैं। लक्ष्यता? सोनम? वायरस और वायरस, वायरस होते हैं, अच्छा। उसमें से प्रायोन्स लिखा है। प्रायोन्स क्या होते हैं? पता है? वंशिका, हैंड डाउन कर ले, दर्द हो जाएगा। पूछ लूंगा मैं अपने आप। वंशिका? वायरॉइड्स प्रायोन्स होते हैं। ख्वाहिश? प्रोटीनेशियस? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस? देखा तो है तूने, लेकिन कहाँ से देखा और गलत देखा है? अच्छा, अच्छा यहाँ पे यही लिखा है, ठीक है। हर्षद याद है? वायरॉइड्स होते हैं, हाँ भाई, कुछ तो होता है। हाँ अंकित, अच्छा, हाँ विदिशा।
विदाउट प्रोटीन कवरिंग होते हैं, DNA और आरएनए, और प्रायंस जो होते हैं वो अनस्कैटर्ड डीएनए आ रहे हैं। सही बोल रही है। मैं समझ रहा था कि वायरॉइड्स होता है वो बेसिकली वायरस विदाउट प्रोटीन का, जिसमें वो वायरॉइड्स होता है, प्रायंस जिसमें सिर्फ उनका मतलब डीएनए होता है, जिसमें जेनेटिक पार्ट होता है वो प्रायंस होता है। घूसा मार के चश्मा तोड़ दूंगा तीनों का। हाँ सना, हाँ राधिका, रिंकी, रिंकी ऑनलाइन, रिंकी। हाँ बेटा, प्रायॉन्स क्या होते हैं सुना है बच्चा कभी? ना सर। तहजीब, मेघा, हाँ भव्या, ये मेसोल्डेड प्रोटीन तूने कहाँ से देख के बताया था? अच्छा, मेसोल्डेड प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है? मुंह से बता दो। मेसोल्डेड प्रोटीन जो आपने बोला इसका मतलब क्या होता है? हाँ भाई, इसने तो चलो थोड़ा टाइम पहले पढ़ा था, तुम दोनों को शर्म आती है? तुम दोनों ने तो अभी पढ़ा था, 1 महीना, हार्डली 1 डेढ़ महीना। अरे जिंदा हो आप इतने सालों बाद कैसे? हाँ ऑफलाइन ही इतने सालों बाद कैसे? और सीजेडी भी होती है, सीआर जैकब डिजीज। ठीक है, आएगा अभी जब ही समझाऊंगा। नहीं नहीं, तुम्हारे तो सही है, अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स ही होते हैं प्रायॉन्स, अब और क्या होते हैं वो भी समझाऊंगा। ठीक है, माइक्रोब्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अच्छा वैसे जतिन, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो है वो 5 किंगडम में, 5 जो किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमेलिया, इन 5 किंगडम में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म किन किन में आते हैं? मोनेरा और प्रोटिस्टा। हाँ साक्षी। फंजाई में भी कुछ कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं और प्लांट्स में भी कुछ कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एल्गी में। ठीक है, हाँ। Besides microscopic plants and animals, microbes are the major components of biological systems on this earth. Microbes की अगर इन microbes की population देखी जाए तो बैक्टीरिया की alone population humans को बहुत easily beat कर देती है। बैक्टीरिया की population, हाँ हाँ बहुत ज्यादा, उसमें काउंट में भी नहीं आते ये। You have studied about the diversity of living organism in class 11th, बट याद कुछ भी नहीं है। डू यू रिमेंबर? नो लिख लो पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले। डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म? मोनेरा एंड प्रोटिस्टा मेनली, फिर फंजाई और प्लांटे माइनरली। विच आर दी वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक? मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब कुछ नहीं मत बोलना। हाँ हर्षित, जब ये लाइन आती है माइक प्रेजेंट एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर, तो इसके लिए एक वर्ड यूज होता है बायोलॉजी में, वो वर्ड क्या है? हैंड रेज मत करो, एक बार रेज करके नीचे कर दिया करो। हाँ हर्षित, याद नहीं आ रही? आयुष, सोचने का टाइम दो, ठीक है, कितना ये मत बोलियो पूरी क्लास। अंकित, वंशिका, याद था भूल गई? ख्वाहिश, लक्ष्य, लक्ष्य नाम था ना? हाँ गुड, कोई बात नहीं अभी। हाँ आयुष, अभी याद नहीं आया क्योंकि मुझे पता है ना, उसने बता दिया सही, लेकिन बहुत बच्चों ने
अच्छा तुझे भी सुनाई नहीं दिया, फिर तो ठीक है, जाहिर सी बात है। मत बता लक्ष्य मत बता। हाँ सोनम। अच्छा तुझे सुनाई दे गया था। अच्छा तो ये कॉस्मोपॉलिटन वर्ड इस चैप्टर में तो कहीं लिखा नहीं, किस चैप्टर में हमने पढ़ा है? एनिमल किंगडम में तो नहीं पढ़ा। मेनली 11th में पढ़ना शुरू किया था हमने, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हाँ लिविंग वर्ल्ड में एनसीईआरटी में लिखा बताया था, लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो एनसीईआरटी में ही है। हाँ जी नेक्स्ट। तो ये जो वर्ड है प्रेजेंट एवरीवेयर, दिस इज कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, इन सॉइल वाटर एयर इनसाइड आवर बॉडीज एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। आयुष, हम यहाँ पे लिखा है इनसाइड अवर बॉडीज, माइक्रोब्स जो है वो हमारे शरीर में भी मिलते हैं। लैक्टिक एसिड के अलावा, मतलब लैक्टोबैसिलस के अलावा एक माइक्रोब जो हमारे शरीर में मिलता है। लैक्टोबैसिलस तो मिलता है, दही वही खाते हैं तो बहुत कॉमन है। अच्छा वैसे पहले क्वेश्चन दूसरा है, चलो पहले यही क्वेश्चन है। हाँ लैक्टोबैसिलस के अलावा और कौन सा बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में बहुत कॉमनली मिलता है? ये बहुत कॉमन है वैसे, रुक जा मौका दिया जाएगा। हर्षित, अंकित। मिथेन भी बन दिया तेरे शरीर। हम्म। Bacteria that are very common in our body are lactobacillus, मैंने बता दिया। इसके अलावा एक और, हाँ जतिन, अर्नव। हाँ लिखिए, सही है, बस 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 सही है। हाँ राजन, ऑप्शन नहीं है। वंशिका, ख्वाहिश, लक्ष्य। हमारी बॉडी में ही ईस्ट होती तो दारू पीते ही नहीं, बढ़िया दारू बनती। वो यीस्ट हम इनटेक कर रहे हैं ओकेजनली, लैक्टिक एसिड जो है हमेशा थोड़ा बहुत रहता ही है। मैं इनटेक की बात नहीं कर रहा, जो हमारे में सरवाइव करते हैं। हाँ नेचुरली प्रेजेंट है। अभी अगले क्वेश्चन से शायद और क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं, आज तक तुक्के पे ही तो जीवन चल रहा है तेरा, बता। अरे बता दे, क्या पता सही हो। अच्छा तू फर्स्ट अल्फाबेट बता। आर। ई कोलाई यार, एस्केरेशिया कोलाई आर वेरी कॉमन इन अवर बॉडी, स्पेशली इंटेस्टाइन। ई कोलाई जो होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत कॉमन होते हैं, लिख लो। यहाँ पे लिखा है ना इनसाइड अवर बॉडीज, इसे अंडरलाइन करके साइड में लिख लो ई कोलाई। ई कोलाई और भी लिखना है तो इंटेस्टाइन। ई कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और बहुत जरूरी बैक्टीरिया ये हमारे गट हेल्थ, मतलब ओवरऑल सिस्टम के लिए। क्लियर है? ठीक है नेक्स्ट। आयुष। लैक्टोबैसिलस जो है वो ह्यूमन बॉडी में स्टमक के अलावा भी कहीं मिलता है। राधिका। हाँ लिख के बताओ, बस बस समझ गया, सही है। नहीं, प्रेजेंट होता है। जतन। स्केलेटल मसल्स में लैक्टो बैक्टीरिया पूछो, उसमें लैक्टिक एसिड है, लैक्टोबैसिलस नहीं है। हाँ और किसी को पता है? हाँ
वेजाइना में होता है, ये लिखवा रखा है तुम्हें 12th में। लिख लो एक पॉइंट और, एक इकोलाई हो गया, एक लिखना लैक्टिक एसिड इन वेजाइना। वेजाइना में लैक्टिक एसिड नेचुरली प्रेजेंट ही होता है हमेशा। हाँ लैक्टोबैसिलस, हाँ हाँ लैक्टोबैसिलस। ठीक है, समझ आ गई होंगी ये छोटी छोटी बातें। माइक्रोब्स में बहुत सारे चैप्टर्स कनेक्ट हो जाते हैं, इस चैप्टर से बहुत सारे चैप्टर कनेक्ट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट, साइट्स सच एज डीप इनसाइड द गीजर्स where the temperature may be as high as 100 degrees Celsius, deep in the soil under the layers of snow several meters thick and in highly acidic environment. कौन सा? ठीक है, हाँ माइक्रोब्स आर डाइवर्स, प्रोटोजोआ ये इजी वाला है, बताइयो मत भव्या, प्रोटोजोआ किस किंगडम से? क्यों बे? प्रशंसा, वैसे ये मैंने कल या परसों की क्लास में पूछा था, तुम्हें अगर चैप्टर नहीं आता तुम क्लास भी सुन रहे हो तो भी तुम्हें काफी चीजें याद रह जाएंगी। हाँ मार तुक्का, हाँ प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा से ही बिलोंग करता है। प्रोटोजोआ बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। बैक्टीरिया तो पता ही होगा, फंजाई फंजाई होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट वायरसेस। एनिमल्स माइक्रोस्कोपिक में कुछ पॉलीफेरा है, कुछ सीडेंटेटा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। एंड प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स एंड आल्सो प्रायोन्स। वायरॉइड्स तो पता है सबको। हाँ क्या मरियम, क्या होते हैं वायरॉइड्स? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शन, वायरॉइड्स अभी थोड़ी देर पहले तो तूने सही बोला था शायद। वायरॉइड्स आर आरएनए फ्री आरएनए मॉलिक्यूल। तो प्रायोन्स के लिए बोला था ना वो। तो वायरॉइड्स एग्जैक्टली होते क्या है? फ्री आरएनए। हाँ माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जनरली नहीं होते, कुछ कुछ हैं जिनका साइज बहुत छोटा है, वो प्रॉपर्ली माइक्रोस्कोपिक नहीं। यहाँ पे भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट वायरसेस की बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ वायरॉइड्स आर फ्री आरएनए, मतलब विदाउट प्रोटीन कोट। एंड ऑल्सो प्रायोन्स, प्रायोन्स आर abnormally folded proteins. Prions are abnormally folded proteins. Abnormally folded proteins का मतलब क्या होता है? Proteins are basically chain of amino acid. अमाइनो एसिड जब फोल्ड होता है प्रोटीन, तो अमाइनो एसिड 1 जो है 4 से रैंडम इनकी एक बॉन्डिंग पैटर्न होता है। 1 4 से बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड जो है वो 8 से बना रहा है। इसकी वजह से इनके एक पर्टिकुलर पैटर्न में फोल्डिंग होती है, जो एक फिक्स पैटर्न होता है। अगर कोई भी प्रोटीन उस फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा तो वो बनता है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, मतलब उसकी फोल्डिंग सही से नहीं होती। और कुछ all abnormally folded proteins are not prions, but all prions are abnormally folded proteins. ऐसा नहीं है हर abnormally folded proteins बीमारी करेगा। कुछ abnormally folded proteins जो हैं वो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कॉज करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम prions, ठीक है। that are proteinaceous infectious agents, abnormally folded proteins होते हैं, ठीक है। फिर some microbes like bacteria and many fungi can be grown as nutritive media to form colonies that can be seen with the naked eyes.
ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड पेज डायग्राम अभी देखना है तुम्हें बुद्धि लगा के अच्छे से। और थर्ड पेज पे पहला पैराग्राफ होगा, यूजफुल भी होते हैं हार्मफुल भी होते हैं, फिर टॉपिक स्टार्ट होगा। 100% ऐसे केसेस देखे गए हैं दुनिया में कि कोई एड्स से बच गया है। एड्स जैसे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एड्स इनक्योरेबल है, लेकिन ऐसे केसेस देखे गए हैं कि कोई एड्स से बच गया है। कैंसर से बचना तो बहुत नॉर्मल है, ठीक है। रेबीज से भी बचे हुए पेशेंट देख रखे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिसे प्रायोन डिजीज और बच गया हो। हमारे इम्यून से दवाइयाँ होती है कीमो में, वो जो होती है ना, जो सेशंस के लिए जाना होता है वो रेडियोथेरेपी होती है, लेकिन बेसिकली अब सबको समझा नहीं सकते तो बोल देते हैं कीमो सेशंस चल रहे हैं। हाँ, मॉडिफायर्स होते हैं, इम्यून सिस्टम मॉडिफायर। हाँ ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ और फिर टॉपिक स्टार्ट होता है। एक बार एनसीईआरटी देख लो विद डायग्राम। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन किसी की बॉडी में एंटर करेगा तो न्यूरल ब्रेन डैमेज करना शुरू करेगा। नहीं, वाटर से भी एंटर कर सकता है, ऐसे हवा से भी। सिम्टम दिखने लगेंगे पागलों वाली, पागल हो जाते बेसिकली पूजा करके। हाँ मतलब किस्मत की बात। अब ऐसे एक तुमने सुना है ब्रेन ईटिंग अमीबा होता है। हाँ, वो जनरली स्टेगनेंट वाटर में मिलता है। और तुम कभी किसी ऐसे गांव वाले किसी तालाब में कोई नहाने वहाने चले गया, चलो तुम नहीं गए, गांव के बच्चे तो नॉर्मली नहाते हैं, और वो भी नहीं नहाए, गाय भैंस नहाने चली गई, हाँ, और वो चला गया उनकी बॉडी में क्या, और ब्रेन बहुत तेजी से डैमेज होता है ब्रेन ईटिंग अमीबा से। रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में। पहाड़ी लोग होते हैं वहाँ पे पेड़ तो बहुत लंबे लंबे होते हैं, लोगों की हाइट छोटी होती है, तो उसका क्या रीजन होता है? गेटिंग प्रेशर, हाई एल्टीट्यूड पर प्रेशर, इसलिए हाइट छोटी रह जाती है। अच्छा वो, अच्छा तुम सॉरी, हाँ ये पहला पेज है, रीड कर लो, फिर डायग्राम भी देख लियो अभी। जीन्स का ही रीजन है। अरे ऐसा वैसे बहुत सारी बुक्स अगर पढ़ोगे तो ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले जब बसावट हो रही थी ना, तो बसावट के दौरान जो जनरली कम हाइट्स के लोग ही हिमाचल में जाके बसे, हिमाचल उत्तराखंड ऐसे। प्रेशर, ऐसा नहीं होता कि मैं कोई फिजिक्स का क्वेश्चन पूछूं तो उसमें बायो ही लगेगी, या फिजिक्स वाले सर कोई बायो का क्वेश्चन पूछे तो उसमें फिजिक्स ही लग रही होगी, ऐसा नहीं होता। आज सुबह भी ना मैं वॉक करने जा रहा था तो मेरे दिमाग में अचानक से सोचता रहता हूँ कुछ ना कुछ, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया बायोन्सी का। तो अगर कोई भी चीज पानी में जाएगी तो क्या हमेशा ही बायोन्सी फोर्स लगेगा ही, हमेशा ही लगेगा? मतलब नीचे से ऊपर का जो फोर्स है ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, अगर कोई भी चीज पानी में जाएगी तो बायोन फोर्स लगेगा ही लगेगा। हाँ एयर ब्लैडर का खेल है वो तो। नहीं, ऐसा हमेशा ही है कि बायोन फोर्स लगेगा ही लगेगा। मतलब अगर कोई भी चीज नीचे जाएगी तो वो ऊपर आएगी। हाँ, तो मेरे दिमाग में है कि अगर लेट्स से, ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे फिजिक्स इतनी आती नहीं, लेट्स से जो पानी है उस कंटेनर में वो लेट्स से 10 मीटर है,
अगर वो जो इंसान है, एक बॉडी है, वो 3 मीटर की लेंथ पे, ऊपर से 3 मीटर मतलब नीचे से 7 मीटर, तो फिर बायोंसी फोर्स लग रहा होगा, उसे ऊपर पुश करेगा। वो 4 मीटर पे तो भी लगेगा, लेकिन वो जब 6 मीटर पे जाएगा तो ऊपर का पानी का प्रेशर ज्यादा हो गया, नीचे का कम हो गया, तो अब थोड़ी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, अब तो नीचे की तरफ लगेगा ना। लेकिन जो नीचे 1 मीटर पानी है वो तो ऊपर फोर्स लगाएगा ही ना। हाँ फोर्स लगेगा, लेकिन अब तो वो बॉडी ऊपर जान मतलब ऊपर का फोर्स बायोंसी फोर्स को बीट कर देगा ना, है ना। हाँ ठीक है, यही कहीं मैं गलत होता तो। ठीक है, पढ़ लिया तुमने। ये डायग्राम तो क्या देखोगे, ये जो लिखा हुआ है ना ये इंपॉर्टेंट है, कहीं सिर्फ डायग्राम के कलर ही देखते रहो तो। यही पूछा था कल, ये क्वेश्चन आते नीट में। ऐसे क्वेश्चन देखो, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये एग्जैक्टली स्ट्रक्चर दे सकते हैं वो, फिर पूछ सकते हैं, बट ये आता नहीं है। रीजन, नीट का जो पेपर होता है उसके प्रिंट आउट निकलते हैं 25 लाख, इतनी सारी कलर फोटोकॉपी अफोर्ड नहीं कर सकता एनटीए, तो ब्लैक एंड व्हाइट निकलता है, और ये कलर के बिना क्लियर पता नहीं चल सकता, क्योंकि ये तो ये पता। हाँ ऐसा क्वेश्चन अगर वो पूछे ये, तो सिर्फ ये पूछ सकते हैं ये जो बैक्टीरियाज हैं ये बेसिलस हैं, विब्रियो है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, बाकी इसका एग्जैक्टली नाम नहीं पूछ सकते, समझ गए ना। तो इसीलिए इन्होंने भी दे रखा है सिर्फ रॉड शेप मैग्नीफाइड, कि रॉड शेप के हैं, ठीक है। फिर बी वाला देखो, ये कोकाई शेप के दिख रहे हैं, बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप 4 तरह के होते हैं, रॉड शेप बेसिलस, सर्कल शेप कोकाई, कॉमा शेप विब्रियो, और स्पाइरल शेप स्पाइरलम, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा सर्कल शेप, ये सी रॉड शेप्ड हो जाएगा हैविंग अ फ्लैजेला, ठीक है। ये वाला डायग्राम वैसे 12वीं कक्षा की 11वीं में भी एनसीईआरटी में था, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज में हेड, कॉलर, टेल, प्लेट, ये पिंस जो है, ये वाला वर्ड 11th में नहीं है, पिंस और प्रॉन्ग्स, ये सिर्फ 12th में है, ये भी याद रखना है। कहीं 11th का डायग्राम लेबलिंग के लिए आए और जब यहाँ की लेबलिंग पूछी जाएगी तो फिर बोलो ये एनसीईआरटी में नहीं था, ये 11th में नहीं है लेकिन 12th में है, ठीक है। हाँ 11th वाली में ही मार्क कर लो, 11th की तो लाए होगी ना एनसीईआरटी, ठीक है। इसके बाद बी जो है एडिनोवायरस का स्ट्रक्चर है, विच कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एडिनोवायरस जो कोविड है वो भी एडिनोवायरस का ही मेंबर है। हकीकत में कोविड बहुत पुरानी डिजीज है, बस म्यूटेटेड होके इतनी स्ट्रांगली अब आई थी। फिर रोड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस, क्वेश्चन आता है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस की शेप क्या होती है, रॉड शेप, ठीक है, कॉम्पैक्ट रॉड शेप वायरस, क्लियर है। यहां से ये जो ये जूम वूम ये क्वेश्चन नहीं आते, मैग्निफिकेशन, ये तो उन्होंने डायग्रामेटिक बता रखे कि हमने इतना मैग्नीफाई करके डायग्राम दिया तुम्हें, ये डायमेंशंस नहीं है। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी होती क्या है वैसे? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी होती क्या है एग्जैक्टली ये तो पता, वैसे बायोलॉजी का बेसिक ही है। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी एक तो वर्ड है जो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी बायोलॉजी इज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, लेकिन मतलब क्या है इसका? हम बायोलॉजी में कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, तो हम उसे कंपोनेंट्स में पढ़ते हैं, उसके बेसिक पार्ट्स में। ऑर्गेनिज्म ऑर्गन सिस्टम से बना है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बना है, ऑर्गन्स टिश्यूज से बने, टिश्यूज सेल से बने, तो ये है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। सेल, हाँ और मैं बोलने वाला तो तुमने किसी ने भी नहीं सुना, ठीक, ठीक है। ये तो कॉलोनीज है, कुछ नहीं है। हाँ ये आ सकता है, ये डायग्राम ऐसे बना के कि ये फंगल कॉलोनी है, बैक्टीरियल कॉलोनी है, ऐसे करके, ठीक है। कलर प्रिंट नहीं देते, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट ये चारों डायग्राम देंगे तो आंसर क्लियर है, ठीक है। माइक्रोब्स एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स से स्टार्ट करते हैं। तो
सबसे पहले लैक्टोबैसिलस की बात आएगी। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है, दही जमानी तो सबको आती होगी, जमाई भी है। हम्म? हाँ, मिर्च से भी जम, मिर्च मिर्च अरे ऐसा मैंने भी सुना है, मैंने अप्लाई नहीं किया, लेकिन हाँ एक नहीं, एक तो बच्ची थी अनुष्का जैन लास्ट ईयर, वो बता रही थी नारियल वारियल से भी दही जमाते हो। हाँ, कुछ ऐसा प्रोसेस था, और फिर मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने कहा तुझे गलतफहमी होगी। उसने क्लास के बीच में अपनी मम्मी को फोन किया, उसकी मम्मी ने बताया नारियल से ही जमाती हूँ मैं तो हमेशा से ही, हम दही से जमाते ही नहीं दही। तो ऐसा भी प्रोसेस होता है, लेकिन बेसिकली हमें ये है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया चाहिए। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जहां मिल गए तो वहां दही जम जाती है। ठीक है, हाँ, बेसिकली लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया तुम्हें चाहिए होंगे। ठीक है, हाँ, तो अब ये जो बैक्टीरियाज हैं ये बहुत हेल्दी होते हैं गट के लिए, बेनिफिट्स होते हैं, गट को डिजीज फ्री भी रखते हैं, विटामिन B12 के एफिशिएंसी को भी बढ़ाते हैं। हाँ, दही दूध के कंपैरिजन में ज्यादा बेनिफिशियल होती है। ना दही, ना दूध, ना लस्सी। यार दही लस्सी तो बहुत अच्छी है। ऐसे कभी कहीं बाहर खाने लंच डिनर पे जाते तो बिना रायते के खाना खा लेती है? दही के लिए तो ऐसे भाई बहनों में लड़ाई भी हो जाती है, मेरी कम तेरी ज्यादा। ठीक है, microorganism is lactobacillus and others commonly called lactic acid bacteria grow in milk and convert it into curd during growth. The lab produce acids that coagulate and partially digest the milk protein that is called as casein. तो बेसिकली मिल्क प्रोटीन होता है केजीन, उसे पार्शियली डाइजेस्ट करता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उन्हें तो और ज्यादा बोला जाता है कि आप दूध तो ले नहीं सकते, आप दही खा लो, क्योंकि दही में लैक्टोज और ज्यादा जो प्रोटीन है वो पार्शियली डाइजेस्ट हो चुके होते हैं। तो दही इज इजियर टू डाइजेस्ट एज कंपेयर टू मिल्क। दही खास मतलब दूध के कंपैरिजन में कम प्रॉब्लम करेगी दही। A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter, inoculum का मतलब starter होता है, contain millions of lactic acid bacteria which at suitable temperature multiply। ये suitable temperature क्या होता है, गर्मी या ठंड, मतलब क्या चाहिए होता है इन्हें, हल्के से, हाँ वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है। ठंड में दही जमानी हो तो मम्मी लोग क्या करते हैं कि हाँ आटे के कंटेनर में दही रख देती हैं, क्योंकि वहां उन्हें गर्मी मिल जाए, उस बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पे सही होती है। तो मम्मी को एग्जैक्टली नहीं पता, ये बस पुराने टाइम से सीखते सीखते ये पता है कि हाँ गर्मी चाहिए, इसलिए जब गर्मियों में भी दही जमाते तो बाहर जमती है, फिर जैसे ही जम जाती है फिर फ्रिज में रख देते हैं कि ठंडी खानी अच्छी लगती है। Thus converting milk to curd, which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12। विटामिन B12 बहुत जरूरी होता है, B12 की कमी हो गई शरीर में तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, एक अनीमिया हो सकता है, क्योंकि विटामिन B12 प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आरबीसी प्रोडक्शन एज वेल, आरबीसी हेमोग्लोबिन। हाँ, अगर विटामिन B12 कम है तो हो जाता है परनीशियस अनीमिया, मतलब इस अनीमिया की पर्टिकुलर कैटेगरी है ये। अगर विटामिन B12 की कमी है तो उसे बोलते हैं परनीशियस अनीमिया। ठीक है, और विटामिन B12 और भी रोल प्ले करता है, तो खाओ दही। In our stomach too, the lab play very beneficial role in checking causing microbes। विटामिन B12 की कमी होती है तो हार्ट डिजीजेस के चांसेस भी बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे, हार्ट अटैक भी आ सकता है राधिका विटामिन B12 की कमी हो तो। हाँ, जनरली सबसे ज्यादा कमी विटामिन D3 और B12 की होती है लोगों। D3 तो एग्जैक्ट होना बहुत बड़ी बात है, D3 तो
बहुत लोगों का ही कम होता है। तो हाँ ठीक है। Next, the dough which is used for making food such as dosa and idli is also fermented by bacteria. Puffed up appearance of dough is due to the production of carbon dioxide gas. Can you tell which metabolic pathway is taking place resulting in the formation of CO2? Alcoholic fermentation चल रही है यहाँ पे। Alcoholic fermentation की बात है ये, ठीक है। Where do you think the bacteria for these fermentations come from? ये बैक्टीरिया कहाँ से मिलते हैं? ये नॉर्मली मिल जाते हैं, लेकिन बस ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए। सिंपल सा सॉल्यूशन ये है। ये बैक्टीरिया कहाँ मिलेंगे? जहाँ ऑक्सीजन की कमी है, इनके लिए। Similarly, the dough which is used for making bread is fermented using baker's yeast, Saccharomyces cerevisiae. दो तरह के यीस्ट होते हैं, बेकर्स यीस्ट और ब्रूअर्स यीस्ट। बेकर्स फॉर bread or brewers for making alcohol. A number of traditional drink and food are also made by fermentation by the microbes. इसमें important है toddy, a traditional drink of generally Kerala. केरला में बहुत common drink है ये। Some part of southern India is made by fermenting sap from palms. Palm tree का जो liquid होता है उसे सड़ाया जाता है 5, 6, 7 दिन तक, और फिर जो ड्रिंक बनती है वो टोडी बनती है। अगर हम फ्रूट्स को सड़ाएं तो दारू बनती है, और पाम ट्रीज के सैप लिक्विड को, ट्री के लिक्विड को सड़ाएं तो टोडी बनती है। हाँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, अल्कोहलिक कंटेंट होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। Microbes are also used to ferment fish, soybean and bamboo shoots to make foods. Cheese is one of the oldest food item in which microbes are present. Different varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor and taste. The specificity comes from the microbes used. For example, टॉम एंड जेरी तो सबने कभी ना कभी थोड़ा सा देखा। उसमें येलो वाली जो चीज होती है उसमें छेद छेद से दिखते हैं, वो छेद कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आते हैं, ठीक है। और वो होती है लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय बैक्टीरिया प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। हाँ, वो बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। उस चीज में वो बहुत ज्यादा CO2 जब प्रोड्यूस होता है तो उस चीज में बबल्स क्रिएट होते रहते हैं, ठीक है। बबल्स मतलब होल्स। The Roquefort cheese are ripened by growing a specific fungi on them. Fungi का नाम Roqueforti, Penicillium Roqueforti। किसी बुक में डबल आई दे रखे, किसी में सिंगल आई, फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा। अब बीच बीच में हम 12th के चैप्टर करते रहेंगे, स्पेशली माइक्रोब्स तो हो जाएगा अभी 2 दिन में, आज और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके बाद हम बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे। बायोमोलिक्यूल खत्म करने के बाद फिर बीच में इकोलॉजी का एक चैप्टर कर लेंगे। ओ अरे 4 महीने 6 महीने तो रह रहे हैं खरीदने में, खरीदना। मैं दे दूंगा कल, मुझे याद दिला दियो। एक ही है, दोनों शेयर कर लेना यहाँ पे। एक 11th एक 12th पड़ी रहती है हमेशा मेरे पास, बाकी मिल जाएगी। और भी एक बुक और है, वो सड़ी पड़ी है, मतलब अच्छे बच्चे की, बहुत कुछ लिखा है लेकिन सारी काम की चीजें, वो भी आ जाएगी। पास्ट ईयर के सारे बच्चे दे ही जाते हैं। अभी 1-2 दिन में पोस्ट डाल दूंगा, बुक मिला, किसी को कोई बुक चाहिए तो ले लेना। बायो के सारे नोट्स 11th 12th के, या फिर वैसे नोट्स तो अपने बनाओ, उसी में फायदा है, वैसे समझ नहीं आते इतनी जल्दी किसी के। PYQ की कोई बुक, फिजिक्स की कोई बुक, केमिस्ट्री की कोई बुक, बायो की कोई बुक, क्वेश्चन प्रैक्टिस की सारी मिल जाएंगी, जैसे जो चाहिए ले लेना। रीड करो, ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो सही बोलते हैं। हाँ
टेल फाइबर दे रखा है ना, हाँ ये प्रॉन्ग्स है और ये पिंस है, ये जो निकली हुई है पिन, हाँ हाँ ये निकला हुआ, हाँ ये पिंस है और ये पूरी प्लेट है। ये बहुत बारीकी बारीकी वाली चीजें हैं जो नीट पूछ सकता है, अच्छी चीजें हैं ये, मतलब इन्हीं से पेपर टफ बन सकता है, बाकी कुछ थोड़ी है। अगस्त स्टार्ट हो गया बस कल, इस साल में 5 महीने। 31 जनवरी को मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सिलेबस खत्म हो जाएगा, बायो का तो कंफर्म हो जाएगा उससे पहले। 31 जनवरी केमिस्ट्री का भी हो जाएगा। जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट तक 80% सिलेबस होता है जनरली, मतलब 100% नहीं होता जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट तक, हाँ हाँ 80-90 होता है, उसी से आ जाती है 99%। जेई में, जेई और नीट इस सेंस में बहुत अलग अलग चीजें हैं। जेई इज अबाउट आप जितना करके जा रहे हो उतना अच्छे से करके जाओ, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। नीट इज अबाउट आप सारा करके जाओ और सारा ही अच्छे से करके जाओ, जब ही कुछ हो पाएगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। जेई में परसेंटाइल देखी जाती है ना कि 10 क्वेश्चन ऐसे बना दिए उन्होंने जो दुनिया में गिने चुने 2% बच्चों ने किए हैं, तो उन्हें वो काउंट नहीं करते, फिर परसेंटाइल निकालते हो, जनरली अलग चक्कर है उनका परसेंटाइल निकालने का। हाँ हाँ 91, 92, 93 परसेंटाइल तक एडमिशन मिल जाता है, बाकी हकीकत बताऊं तो 75, 70, 65 परसेंटाइल वाले को भी दिल्ली में जो कॉलेज चाहिए वो मिल जाएगा, कोई बड़ी बात, और वो भी गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट भी मिल जाएगा। सीएस चाहिए वो भी मिल जाएगी। अरे बीटेक में जुगाड़ बहुत आसान है, एमबीबीएस में है असली दिक्कत। ये रहा मेट्रो स्टेशन पे जो दिखता है, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ही है, पीडब्ल्यू ये मेट्रो स्टेशन पे, पश्चिम विहार ईस्ट पे ही। मेरे पापा ने कल बोला, मेरे पापा कहते आग बंद कर, मेरे पापा ने बहुत मिठाई डाली, मतलब किस खुशी में, पापा कहते मैं उनको विद्यापीठ मिल गया, मैंने कहा क्या वो ड्रॉप लेने की खुशी में आपने वो मिठाई खिलाई? किसे? मैं उनको, उसको पहले गिफ्ट मिला था पीतमपुरा वाला, अच्छा शायद उसने स्विच करा है। अच्छा अपग्रेडेशन में क्या होगा ना, मुझे विद्यापीठ उनके पीडब्ल्यू में का ड्रॉप लेने की। पढ़ो फिर आगे बढ़ना। बार बार घूमो मत, इधर ही रहो। कौन सा ये विद्यापीठ? सही है, टॉप 10 कॉलेजेस में आता है दिल्ली के, दिल्ली के बीटेक के गवर्नमेंट, दिल्ली के बीटेक कॉलेजेस में टॉप 10 में आता है ये। अब क्योंकि सारे बेकार है ना अरे ऐसा है, दिल्ली में जो कॉलेजेस हैं बीटेक के, जो मुझे पता है, आईआईटी दिल्ली तो अलग लीग हो जाती है, हाँ फिर जैसे एम्स दिल्ली अलग हो गया ना टॉप 50-60 बच्चों के लिए, वैसे आईआईटी दिल्ली अलग हो गया। फिर जैसे दिल्ली मेडिकल में देखे तो आईआईटी दिल्ली को लगभग टक्कर देते हैं वीएमएमसी, एमएएमसी, यहाँ पे ऐसा नहीं है, आईआईटी दिल्ली फिर सीधा 10 कदम 20 कदम नीचे आ जाओ डीटीयू या एनएसयूटी और ट्रिपल आईटी, ये अच्छे हैं ये हाँ एनएसयूटी, डीटीयू का मेन कैंपस जो बवाना रोड पे वो अच्छा है। फिर रोहिणी सेक्टर 17 ही बवाना रोड है, हाँ मेरे घर से वो ऐसे है 10 मिनट हाथ। अरे तू नहीं आया था क्रिकेट खेलने, बवाना थोड़ी आया था तू? नहीं वो लास्ट ईयर के ड्रॉपर वाले बच्चे आए थे, दक्ष ये सब, हिमांशी दक्ष, तो वो बवाना ही स्पोर्ट्स कैंपस बुक किया था आपने। हाँ तुम तो यहीं गए थे, दोनों बार यहीं गए थे ना, समझ गया, एक बार गुरु हरकिशन में गए थे, हाँ वो 2 बार गए, तो मैं 1 बार गया। वो तो ऐसा हुआ था कि क्लासेस 2 बजे ऑफ हो गई थी और फिर हमने बोला
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन स्टमक में जितनी ज्यादा रहेगी उतना एसिडिक कंटेंट रहेगा, एसिडिक कंटेंट रहेगा, माइक्रोब्स इजीली सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सॉरी रीड कर लो अच्छे से, क्वेश्चन पूछूंगा इसी में से, इसी में से क्वेश्चन पूछूंगा जितना अभी तक पढ़ाया है। जो प्लांट का लिक्विड पार्ट होता है ना, जाइलम फ्लोएम, या उसे हम प्लांट के एक्सट्रैक्ट को सैप बोलते हैं, उस सैप को फर्मेंट करें तो, वैसे प्लांट के हर पार्ट में ही थोड़ा बहुत लिक्विड कंटेंट होता ही है, उस सब को हम अगर सड़ाएं, फर्मेंट करें तो बनती है टॉडी। केरला साइड कोई गया है? गया पी है टॉडी? तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरा बहुत मन था टॉडी पीने का। अच्छा, कर्नाटका में भी कॉमन है? हाँ नहीं, वैसे तो है पूरे साउथ में, लेकिन केरला में ही ज्यादा इजीली मिलती रहे प्रोसेस। तो मैं स्कूल से कहीं फैक्ट्री वैक्ट्री में भी लेके गए थे क्या? पार्ले जी फैक्ट्री लेके गए थे? एल्कोहलिक फैक्ट्री में भी लेके गए हैं किसी को? अरे यार लेके वहीं जाना चाहिए, पार्ले जी फैक्ट्री में कुछ है थोड़ी। यार देखो, सीखने की बातें तो वही हैं। पार्ले जी फैक्ट्री में क्या ग्लूकोज के बिस्किट मशीन में बन रहा है, कुछ है थोड़ी। हाँ, सीखने की बात तो अल्कोहल की ही है, उनके फर्मेंटर्स कैसे काम करते हैं। हाँ बस इसीलिए पार्ले जी फैक्ट्री में गए थे तो वो पार्ले जी की टॉफियां दी होंगी किस्मी वाली और 1-2 वाला पार्ले जी। कोई कोई अच्छे स्कूल सब कर रहे हैं बहुत अच्छी चीजें, एम्स में सेमिनार करा, मतलब एम्स में लेके जाते हैं कुछ, डीटीयू में गए थे, ये होता है। मेरा अंडा में तो कुछ नहीं है ऐसा। मेरा वाला डायलॉग अच्छे लग रहा है, के आई हूं। वो देखो सर, आज तो हम कितने के साथ फिल्म की बात करें, मूवी की है ना? नहीं, वो बोले तैयार मूवी नहीं, टीटीयू में गया था ना, कोई बोल रहा है खाने में क्या क्या उसमें खाने में ऐसा कौन? प्राची लेट आई थी, रोज ऑनलाइन आती है, आज ऑफलाइन आ गई। मुझसे 2 मिनट बाद आई थी। पढ़ लिया? क्वेश्चन सुनो, एनसीईआरटी बंद कर दो, ये क्या बदतमीजी है। रैप मतलब तुझे ऐसा लग रहा है उसमें चॉकलेट होगी चिपकी हुई इतनी? लक्ष्यता, चीज जो होती हैं, चीज वो अलग अलग वैरायटीज की होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी फैक्टर्स, या जो भी समझ लो, कितने बेसिस, मतलब हाउ मेनी
डैश कितने बेसिस होते हैं चीज को अलग अलग कैरेक्टराइज करने में? गोली नहीं मार देते उसे? ये मेरे से ज्यादा मैथमेटिक्स करती है यहाँ पे, पता नहीं। वो शरीफ है वो सना। धीरे करके से किसी को सुना नहीं मैंने। जब तक चोर पकड़ा ना जाए जब तक वो चोर ही नहीं होता। हाँ लक्ष्यता। ऑप्शन 1 2 3 4। राजन, भव्या। Cheese are characterized in different types on the basis of how many characters? एक वाला कोई है? नहीं है। दो वाले? तीन? तीन वाले? बहुत सारे। चार वाले? तीन। ठीक है, तीन ही आंसर है। एनसीईआरटी की लाइन है, अभी अभी पढ़ी हमने। टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। स्पेसिफिसिटी नहीं है, स्पेसिफिसिटी तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है कि ये जो स्पेसिफिसिटी है ये आती है फ्रॉम माइक्रोब्स, जो भी हमने पर्टिकुलर माइक्रोब यूज किया है। ठीक है, ठीक है। यार 3 4 ही तो नाम आए अभी, आगे बहुत सारे इकट्ठे होने दो, आगे तक के पूछ लूं। ठीक है, तो प्लॉट बस्टर कौन सा होता है? ध्यान से ऑप्शन सुनना, एक एक करके आंसर देना। लाइपेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, प्रोटीएज। बेटा ये अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके क्वेश्चन उसका तो आंसर दे चुका ना यार। लाइपेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, प्रोटीएज, पेक्टिनेज, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टेटिन। सुन लिए? इनमें से कौन सा है भव्या? इनमें से कौन सा है जो बायोटेक के थ्रू मॉडिफाइड करके बनाया गया है? या कौन कौन से हैं? यही तो बात है। प्रोटीएज, पेक्टिनेज, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टेटिन, लाइपेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। इन 6 में से कौन कौन से ऐसे हैं जो बायोटेक के थ्रू मॉडिफाई करके बनाए गए हैं? पहले काउंट बताना, 1 2 3 4 5 6। दो वाले, एक वाला है कोई? ठीक है, एक ही आंसर है पहली बात तो एक वाला कोई नहीं है तो एक ही आंसर है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। एनसीईआरटी में देख लिखा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्ट्रेप्टोकाइनेज जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया है। कोई बात नहीं, एक और मौका दिया जाएगा। अरे यार, मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो जब कराऊंगा ही। उसके लिए मॉलिक्यूलर बेसिस भी कराना पड़ेगा। डीएनए आरएनए का पता है सब कुछ, कल करके। हाँ मरियम, और कोई नहीं बोलेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक एक करके सबको मौका दिया जाएगा। मरियम, आरडीटी की फुल फॉर्म याद है? आरडीटी बायोटेक्नोलॉजी में आरडीटी। कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ हाँ मुझे पता है। हाँ, किस किस को आरडीटी की फुल फॉर्म नहीं पता? अच्छा, आर डी टी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बायोटेक में आरडीटी बहुत कॉमन चीज है। ठीक, इट्स ओके।
जो क्वेश्चन है वो तो अब पूछूंगा, ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ये है कि आरडीटी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस होता है। अगर तू बोली आयुष, तुझे तो ये, अगर तुझे ये याद नहीं हुआ ना, क्योंकि तेरी वजह से पूछा था मैंने क्वेश्चन, क्योंकि तूने बोला था सर 12th क्लास में कि सर मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, मेरे स्कूल में आ रहा है। मैंने कहा एक क्वेश्चन, तू था या यश था? यश। फिर मैंने कहा एक क्वेश्चन पूछूं, उसने कहा पूछ लो, फिर मैंने पूछा, पर वो नहीं पता था। हाँ मरियम, आरडीटी और बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है? कि हम लोग अलग अलग डीएनए को मतलब हम उनको कट करके ज्वाइन करते हैं, वो बना लेते हैं, तो वो तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है। हाँ ठीक है। हाँ और जेनेटिक इंजीनियरिंग मुझे ऐसे आता है कि टू क्रिएट अ स्टेराइल एनवायरनमेंट वाला जो पॉइंट था, वो अच्छा, था genetic engineering। वो बायोकेमिकल हाँ, इंजीनियरिंग वो है। biochemistry। हाँ राजन, लक्ष्यता, प्रशंसा, सोनम, सोनम याद है तुझे? 12th वाले जो हैं उनमें सना याद है? याद है? तुम दोनों को याद है? भव्या याद नहीं होगा, तीनों को याद है? अर्नव याद है? नहीं याद, नहीं याद। अबे सेम ही होते हैं, समरी में लिखा है, समरी में लिखा है आरडीटी और जेनेटिक इंजीनियरिंग सेम होते हैं। ऐसा ऑप्शन आता है, आएगा कभी ना कभी कि एक डेफिनेशन लिखी होगी और उसके ऑप्शन देंगे, और ए देंगे आरडीटी, बी देंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, और डी देंगे बोथ ए एंड बी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं हम देश में। नहीं नहीं, बुरे की बात नहीं है, ऐसा तो नहीं, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसे सब कुछ आता हो। और ये तो हर सब्जेक्ट की बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब में। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि मुझे चैप्टर फ्रिक्शन बहुत अच्छे से आता है, नहीं, कोई ना कोई बहुत आसानी से टीचर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो ना आता हो। बायो में ये अजीब इसलिए लगता है बातें, क्योंकि यार तुम्हें ऐसा लगता है हमने तो बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी थी, ये कैसे मिस हो गया, इसलिए अजीब लगती है बातें। बाकी एनसीईआरटी इसीलिए बोलते हैं 10-12 बार पढ़नी पड़ेगी जब तुम्हारी बहुत अच्छी कमांड बनेगी। और फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा निकल जाए जो ना आता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ इतनी बार पढ़ोगे और वो दिन तुम्हारा होगा तो हाईएस्ट स्कोर जो भी होगा वो आ जाएगा। मतलब 360 वाला पेपर होगा तो 360, 350 वाला होगा तो 350। Even in industry, microbes are used to synthesize a number of products valuable to human beings. Beverages and antibiotics are some example. यही हमें मेन पढ़ने हैं। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं दारू के बारे में। फर्मेंटेड बेवरेजेस में माइक्रो स्पेशली यीस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। भव्या कौन सी नहीं पीन में से? अरे सीरियसली पूछ, लग गई? दिल पे लगेगी जब तो बात बनेगी। इसमें कोई सी भी टेस्ट नहीं की, इनमें से कोई सी भी टेस्ट नहीं की। देख, हाँ मैंने देखा है, हमें सब पता रहता है। हाँ, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। हाँ राधिका, तूने कौन सी नहीं पी इनमें से? सारी नहीं पी, सारी टेस्ट की हुई है ना। हाँ यही तो पूछा। हाँ तो इट्स ओके ना, क्या हो गया? हाँ ठीक है, इनमें अल्कोहलिक कंटेंट कम किस में होता है? बियर में सबसे कम होता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ बियर में सबसे कम होती है और बियर के बाद वाइन में भी कमी होती है।
वाइन और बियर इनमें कम होती है, बियर में तो अराउंड 7% होती है, इससे भी कम वाली बियर्स आती हैं, ठीक है, मैंने कभी नहीं पी है। हाँ हेल्दी सारी होती है इनमें, हकीकत यही है, ये सारी ही हेल्दी हैं। हाँ स्पेशली रेड वाइन, रेड वाइन हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होती है, बाकी इनमें से कोई भी है, खांसी हो रही है किसी को तो ठीक हो जाएगी। बियर इतनी ज्यादा, बियर इफेक्टिव होती है किडनी स्टोन्स के लिए। क्यों? हमने थोड़े दिन पहले क्या, कल या परसों की क्लास में पढ़ा था, एक्सक्रीशन में बियर जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं वो डायूरेटिक्स होते हैं, मतलब ज्यादा यूरिन निकलवाएंगे, ज्यादा यूरिन निकालेंगे तो बॉडी में से जो स्टोन है वो भी डिसॉल्व होकर निकलना शुरू हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं बियर। और बियर ही क्यों चूज की इन पांचों में? क्योंकि बियर की क्वांटिटी थोड़ी बहुत बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी हिट करती है ज्यादा। क्या? देखो ये ये प्रिकॉशनरी यूज वाली हैं, कुत्ते के काटने से पहले क्या क्या करना है ये वैसी चीजें हैं, काट लिया फिर क्या करना है, फिर ट्रीटमेंट अलग होगा। नहीं नहीं, टाइम टू टाइम हेल्दी रहो। जितने भी ये आर्मी के लोग हैं इनके लिए रोज ही जाती हैं, आर्मी में तो बहुत है। हाँ हाँ इन्हें तो मिलती है, अच्छी क्वालिटी की मिलती है ना, तो ठीक है। For this purpose, the same yeast Saccharomyces cerevisiae used for bread making and commonly called brewer's yeast is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol. Do you recollect the metabolic reaction result in the production of ethanol by yeast? Alcoholic fermentation again. पढ़ा था respiration in plant में. Depending on the type of raw material used for fermentation and the type of processing. अब जनरली हम ये पढ़ते हैं जो बैक्टीरिया और यीस्ट है वो मैक्सिमम जो बैक्टीरिया और यीस्ट है वो मैक्सिमम 7% एल्कोहलिक 13% एल्कोहलिक कंसंट्रेशन में सर्वाइव करते हैं। अगर हमें कंसंट्रेशन उससे ज्यादा बढ़ानी है तो हमें प्रोसेस डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, इसीलिए बियर और वाइन है ये विदाउट डिस्टिलेशन बनती है, इसलिए इनका कंटेंट 13% से कम रहता है, बाकियों का 13% से ज्यादा रहता है, ठीक है। Wine and beer are produced without distillation, whereas whiskey, brandy and rum are produced by distillation of the fermented broth. जो भी मटेरियल हमने यूज किया, द फोटोग्राफ ऑफ अ फर्मेंटेशन प्लांट ये होती है फैक्ट्रीज में, ठीक है। डिस्टिलेशन होता है, हम उसमें अल्कोहलिक कंसंट्रेशन बढ़ा कंसंट्रेट कर रहे हैं उसे अल्कोहल से, ये होता है हाँ उस अब लार्ज स्केल पे होगा तो लार्ज स्केल पे करना है तो मशीन्स की जरूरत है ना। बियर जहां लिखा है वहां ब्रैकेट में लिखो 4 से 8%, बियर जहां लिखा है वहां ब्रैकेट में लिखो 4 से 8%, बियर 4 to 8%, वाइन 10 to 20%, जनरली 10 to 13 होते हैं वैसे, ठीक है। इसके बाद रम 40%, बियर 4 to 8%, वाइन 10 to 20%, रम 40%, फिर विस्की 40 to 50%, विस्की 40 to 50%, ब्रांडी 45 to 55%। ठीक है, ये टॉपिक भी हो गया। एंटीबायोटिक्स का बेसिक मतलब तो पता होगा, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लाइफ, ये अगेंस्ट लाइफ है फॉर माइक्रोब्स, हमारे लिए तो ये प्रो लाइफ है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जनरली आपको ऐसा पता होगा, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं बैक्टीरिया को मारती हैं, है ना, लेकिन कोई भी बीमारी हो, वायरल डिजीज हो, कुछ भी हो तो एंटीबायोटिक्स दे दी जाती है, ऐसा क्यों? ये तो हाँ नॉर्मल एंटीबायोटिक, वायरल डिजीज क्या कुछ भी हो एंटीबायोटिक, ऐसे सर्जरी करते हैं, सर्जरी के बाद भी एंटीबायोटिक खिलाते हैं, कोर्स नहीं चलता।
जनरली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक होती हैं पर्टिकुलर स्पीसीज स्पेसिफिक, जिन्हें बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, कुछ होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो अलग अलग सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं, बॉडी की हीलिंग पावर बनाती है, हमारे लिए प्रो लाइफ है, ठीक है। तो वो इसीलिए फायदेमंद है। जैसे बहुत कॉमन एंटीबायोटिक आपने सुनी होगी अभी, एजिथ्रोमाइसिन, ये तो सुनी होगी ना सबने। गले में इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, ऐसे एजिथ्रोमाइसिन बहुत कॉमन है फीवर वीवर के लिए, ठीक है। और भी ऑगमेंटिन 625 ऐसी और भी दवाइयां आती है, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हुआ है हमारा, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th century and have greatly contributed towards the welfare of the human society. Anti is a Greek word that means against, and bio means life. Together they means against life in context of disease causing organism. Disease causing organisms are basically called as pathogens. Whereas with reference to humans, they are pro-life and not against. Antibiotics are chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes. सबसे कॉमन पेनिसिलिन आपने सुनी होगी, ठीक है। इसके डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ते हैं। हाँ, ये जो डिस्कवरी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और ये बाय चांस डिस्कवरी थी, इत्तेफाक से हुई थी। सुना है इसके बारे में कैसे? अच्छा, एस चांद भी पढ़ती थी क्या? तो लखमीर सिंह बेटा एस चांद है। एस चांद पब्लिकेशन का नाम है, लखमीर सिंह राइटर का नाम है। लखमीर सिंह ही एस चांद है। हाँ ठीक है। हाँ बेटा, राधिका कैसे डिस्कवरी हुई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की ने पेनिसिलिन की? हाँ वही बता दे। किस पे? हाँ मतलब ये कुछ काम कर रहा था उस दौरान, जब इसने देखा कि एक पर्टिकुलर जगह बैक्टीरिया की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इन्होंने पर्टिकुलर जगह देखा कि वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ही नहीं हो रही, और उस ग्रोथ को जब देखा गया तो देखा कि वहां पे एक फंजाई है, पेनिसिलियम नोटेटम, जिसकी जहां जहां ये फंजाई है, मोल्ड है, वहां वहां बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही। तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि भाई उस फंजाई में कोई ना कोई कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ हिंडर हो रही है, रुक रही है। फिर और भी साइंटिस्ट आए, चेन एंड फ्लोरे, उन्होंने और काम किया, और फिर तीनों ने मिलके उसका प्रॉपर फंक्शन बताया, ठीक है। तो ये था डिस्कवरी के बारे में। Do you know that penicillin was the first antibiotic to be discovered and it was a chance discovery? Yes, we know. Alexander Fleming, while working on Staphylococci bacteria, once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococci could not grow. Staphylococci यहाँ के अलावा कहीं और भी पड़ा है? नहीं, नहीं पड़ा। मतलब वो निमोनिया भी करता है, लेकिन आपके कोर्स में दे नहीं रखा। स्टेफाइलोकोकस निमोनिया भी होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में स्ट्रेप्टोकोकस ही दे रखा, ठीक है, रहने दो। हाँ, he found out that it was due to a chemical produced by the mold and he named it penicillin after the mold Penicillium notatum. However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernst Chain and Howard Florey. This antibiotic was extensively used, ये line बहुत important है, was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. Fleming, Chain and Florey were awarded the Nobel Prize in 1945. ये साल भी important है, in 1945 for this discovery. फर्मेंटेशन का प्रोसेस ऑब्जर्व किया था इन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये फर्स्ट है, उसमें और भी साइंटिस्ट है, ठीक है। यहां तक पढ़ो। हाँ, एक पैराग्राफ, आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक वर आल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट लिख लो, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, जो आपके कोर्स में हैं। हाँ
टेट्रासाइक्लिन बहुत कॉमन है, एम्पेसिलिन भी कॉमन है, नहीं एंटीबायोटिक है, सोर्सेज याद रखने की जरूरत नहीं है। एक और जो कॉमन है स्ट्रेप्टोमाइसिस, दिस इज द मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक, सबसे ज्यादा यही मिलते हैं। हाँ, स्ट्रेप्टोमाइसिस बेसिक फॉर्म है, ये मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। हाँ करता है लेकिन हम उससे एंटीबायोटिक भी बनाते हैं। जैसे कि HIV का जो वायरस है वो एड्स करता है, लेकिन हम HIV के वायरस को यूज करते हैं बायोटेक में। हम उसे यूज करते हैं HIV के वायरस को बायोटेक्नोलॉजी में। डिसार्म पैथोजन, हाँ, कैनामाइसिन, KANAMYCIN, ठीक है। एंटीबायोटिक हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू सच एज प्लेग, ये सारी बैक्टीरियल डिजीज है। वोपिंग कफ आल्सो कॉल्ड एज काली खांसी, डिप्थेरिया, गलगोटू, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग। हाँ और भी हैं, बाकी बैक्टीरियल डिजीजेस भी पता होंगी, 10-12 हैं टोटल आपके कोर्स में। डिप्थेरिया में और भी चीजें दिक्कत होती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती है। DPT बचपन में ही लग जाती है, सब तुम्हें लग चुकी है सबको DPT बचपन में, वैक्सीन होती है बचपन में ही लग चुकी है। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, इसकी वैक्सीन। प्लेग बैक्टीरियल डिजीज है, मोस्ट डेडली डिजीज 1920 की, चूहों से फैलती है। कुष्ठ रोग, ये बीमारियां ही हैं अलग अलग, इनकी डिटेल नहीं आपके कोर्स में। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, अभी रहने दे। मतलब बैक्टीरिया आना चाहिए बॉडी में, लेकिन कॉमन कोल्ड से नहीं होता। कॉमन कोल्ड कांट अफेक्ट लंग्स, कॉमन कोल्ड के इन्फेक्शन सिर्फ गले तक ही रहता है। हाँ हाँ, निमोनिया लाइक सिम्टम हो सकते हैं जब सिवियर बीमारी हो कुछ ऐसे, लेकिन ऐसे होगा नहीं। अरे वो इसलिए क्योंकि बचपन के सारे किस्से तुम्हें आज तक थोड़ी याद है, ABCD याद है, क ख ग याद है, और सारी मेमोरीज भी हैं नहीं। 1 महीने तक, हाँ तो परसों क्या खाया था तूने, नहीं है ना मेमोरी तो तो वैसे ही जो बीमारियां हैं, किसी बीमारी की मेमोरी सेल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, किसी के बहुत वीक होते हैं। कॉमन कोल्ड कोई सीरियस बीमारी नहीं है, इसके मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी में बनते भी नहीं अच्छे से। कभी कभी तुमने ऐसा भी नोटिस किया होगा, कॉमन कोल्ड हुआ, 4 दिन तक रहा, ठीक हुआ, 3 दिन बाद दोबारा हो गया, ऐसे भी होता है। नहीं, कॉमन कोल्ड इतना बेकार पैथोजन है कि हमारी बॉडी, हमारी इम्यूनिटी उसे सिग्निफिकेंट मानती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगेन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।